तो आयुष्मान कार्ड बनवाना अब हो गया है पहले से कई ज्यादा आसान, क्योंकि सरकार ने एक नया पोर्टल जो लॉन्च कर दिया है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस नए पोर्टल से घर बैठे ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड कैसे बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो 5 लाख रुपए दिख रहे हैं ना, यही है आयुष्मान कार्ड का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फायदा। ये वो रकम है जो सरकार हर साल हर एलिजिबल परिवार को देती है उनके इलाज के लिए। एक तरह से ये एक बहुत बड़ा हेल्थ सिक्योरिटी कवर है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये फायदा हर साल मिलता है, मतलब ये रकम हर साल रिन्यू होती रहती है। और तो और ये कार्ड बनवाने का कोई खर्चा भी नहीं है। जी हाँ, ये प्रोसेस पूरी तरह से मुफ्त है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये कार्ड है क्या, फिर पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है, इसके बाद अपने परिवार की डिटेल्स कैसे ढूंढनी है, फिर आएगी eKYC की प्रोसेस, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करना और आखिर में अपना कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर ये आयुष्मान कार्ड है क्या और क्यों इसे मुफ्त हेल्थ केयर की चाबी कहा जाता है। अच्छा, इसका फायदा सिर्फ 5 लाख के कवर तक ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जरा सोचिए, इलाज पूरी तरह कैशलेस होता है, मतलब जेब से एक पैसा नहीं देना। कोई पुरानी बीमारी है तो वो भी पहले दिन से कवर होती है। और सबसे बड़ी बात, ये कार्ड पूरे भारत में कहीं भी चलेगा। सच में ये एक बहुत ही जबरदस्त हेल्थ स्कीम है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर और सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि ये कार्ड बनता कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप है इसके ऑफिशियल बेनिफिशियरी पोर्टल पर लॉगिन करना। प्रोसेस काफी सीधी साधी है। सबसे पहले बेनिफिशियरी का ऑप्शन चुनना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए और वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। फोन पर एक OTP आएगा, उसे डालिए। इसके बाद कैप्चा कोड भरकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। बस हो गया लॉगिन। ठीक है, तो अब हम सेक्शन 3 पर हैं। लॉगिन तो कर लिया, अब अगला काम है इस स्कीम के डेटाबेस में अपने परिवार का रिकॉर्ड खोजना। यहाँ पर कुछ डिटेल्स भरनी होंगी। देखिए, सबसे पहले स्कीम चुननी है जो कि PMJA है, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। फिर अपना राज्य और जिला सिलेक्ट करें और उसके बाद ये चुनना है कि आप खोजना कैसे चाहते हैं, मतलब सर्च का तरीका क्या होगा। देखिए, खोजने के कई ऑप्शंस हैं। फैमिली ID है, नाम है, लोकेशन है, पर सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है आधार नंबर। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके परिवार के सभी सदस्यों की एक लिस्ट सामने आ जाएगी और यहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि किसका कार्ड बन चुका है, वहाँ अप्रूव्ड लिखा होगा, और किसका eKYC अभी होना बाकी है। और यहीं से हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4 eKYC की प्रक्रिया। ये समझ लीजिए कि ये पूरे एप्लीकेशन का सबसे मेन वेरिफिकेशन स्टेप है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पे ध्यान देना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस स्टेप में आपको 2 अलग अलग OTP की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, एक नहीं 2। ये बात पहले से पता हो तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। तो ये काम कैसे करता है बताता हूँ। पहला OTP आएगा आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर, और दूसरा OTP आएगा उस नंबर पर जिससे आपने अभी अभी पोर्टल पर लॉगिन किया था। दोनों OTP डालने के बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ऑथेंटिकेशन पूरा होगा, स्क्रीन पर एक मैचिंग स्कोर दिखेगा। तो सवाल ये है कि ये मैचिंग स्कोर आखिर है क्या चीज? ये स्कोर बहुत काम का है। अगर ये स्कोर 80% से ज्यादा है तो समझिए आपका काम हो गया। कार्ड लगभग तुरंत ही ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये 80% से कम है तो फिर एप्लीकेशन को मैनुअल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, जिसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। eKYC वेरिफिकेशन तो हो गया, अब टाइम है अपनी बाकी की डिटेल्स को फाइनल करके एप्लीकेशन सबमिट करने का। इस फाइनल स्टेप में बस कुछ चीजें करनी है। एक तो पोर्टल के कैमरे से ही एक लाइव फोटो लेनी है, फिर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स डालनी है, जैसे मोबाइल नंबर, जन्म का साल और परिवार के मुखिया से क्या रिश्ता है। आखिर में अपना पिन कोड और एड्रेस भरकर सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। और बस हो गया काम। आपकी eKYC की प्रोसेस पूरी हो गई है। सबमिट करते ही स्टेटस अप्रूव्ड दिखना शुरू हो जाएगा, खासकर अगर आपका मैचिंग स्कोर अच्छा था तो। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, मतलब इतनी मेहनत का जो फल है वो अब मिलने वाला है।
अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना। कार्ड डाउनलोड करने के लिए जिस सदस्य का कार्ड अप्रूव हुआ है उसके नाम के आगे एक डाउनलोड कार्ड का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए फिर से वही 2 OTP वाली प्रोसेस होगी। एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो उस फैमिली मेंबर को सिलेक्ट कीजिए जिसका कार्ड डाउनलोड करना है और डाउनलोड बटन दबा दीजिए। बस इसी के साथ आपका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और अब ये लिस्ट में शामिल किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि इस आसान सी प्रोसेस को पूरा करके क्या मिला है। हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, पूरी तरह कैशलेस सुविधा और एक ऐसा कार्ड जो पूरे भारत में कहीं भी काम आएगा। अब एक बात सोचिए, जब इतना जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट पाना इतना आसान हो गया है तो ये चीज लाखों परिवारों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी के मायने कैसे बदल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका असर हम आने वाले समय में जरूर देखेंगे।